हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। और आज यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करेंगे सविन सिंह सर की बुक का अगला चैप्टर विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी एंड विवर्तनिक प्लेट में संचरण। पहले इन तीनों के बारे में जानेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें, इसको पढ़ेंगे, फिर आगे का अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की बुक को अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी का ये अगला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये छोटा सा सेशन। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक्स दिया गया है। क्या होता है टेक्टोनिक्स यानी कि विवर्तनिकी होता क्या है? तो जो टेक्टोनिक्स है या फिर विवर्तनिकी लैटिन भाषा का शब्द है टेक्टोनिक्स, इससे ये लिया गया है। और भूपटली चट्टानों के विरूपण, विरूपण में आप लोग क्या पढ़ते हो, बलन होता है, भ्रंशन होता है, इस तरह या फिर इस तरह के जो भूपटली विरूपण के लिए उत्तरदायी बलों के वैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है उसको आप लोग विवर्तनिक बोलते हो। ठीक है, यानी कि किस क्रिया के द्वारा बलन हो रहा है, एक दूसरे के जो प्लेटें हैं एक दूसरे के पास आ रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्षैतिज संचलन हो रहा है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उसका अपन लोग अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहा जाता है, विवर्तनिक कहा जाता है। अब विवर्तनिक प्लेट पढ़ें, तो विवर्तनिक प्लेट क्या होती है? पृथ्वी के दृढ़ भूखंड अथवा स्थल मंडल एवं महासागरीय क्रस्ट के दृढ़ भाग को प्लेट कहते हैं, यानी कि विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। जो आप लोग जमीन पर रह रहे हो तो ये कैसा है, दृढ़ भूखंड है, यानी ये कठोर है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग जमीन पर खड़े हो और आप अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग आराम से खड़े हुए, उसके ऊपर आपके मकान बने हुए हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो ये दृढ़ भूखंड के ऊपर बना हुआ है। तो ये क्या होता है, जो क्रस्ट के दृढ़ भाग होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, विवर्तनिक प्लेट कहते हो। क्योंकि इन्हीं प्लेट के किनारों के सहारे जो सारी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि पर्वत निर्माण यानी पर्वतन होता है, पर्वत निर्माण काली जो क्रियाएं होती हैं, भ्रंशन होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भूकंपीय घटनाएं होती हैं, ये सब कहाँ पे होती हैं, जो प्लेटें होती हैं उनके किनारों पर ये सारी क्रियाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो विवर्तनिक प्लेट है, इनको सामान्यतः दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है, उनको अपन लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो विवर्तनिक प्लेट सीमाएं हैं, ये यहाँ पे इनको विभाजित किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, अभिसरणी या फिर विनाशी प्लेट सीमा। अभिसरणी विनाशी यानी कि जब प्लेटें हैं एक दूसरे के पास जाएंगी, ठीक है, प्लेट एक दूसरे के पास जाएंगी तो एक प्लेट का जो प्लेटें हैं ये आपस में टूटेंगी फूटेंगी, यानी कि विनाश होता है। ठीक है, दूसरा अपसरणी या फिर रचनात्मक प्लेट सीमा। अपसरणी यानी कि जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब दूर जाती हैं प्लेटें तो जो अंदर का लावा होता है वो ऊपर मैग्मा के फॉर्म में निकलता है और यहाँ पे जमता है, क्रस्ट बन जाता है वो, यानी कि यहाँ पे विनाश हो रहा है। ठीक है, तो रचना हो रही रचना हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट सीमा बोलते हो। संरक्षित प्लेट सीमा, ना तो यहाँ पे विनाश होता है ना यहाँ पे रचना होती है, सिर्फ प्लेटें एक दूसरे से हल्का फुल्का रगड़ खाते हुए या तो एक ही दिशा में चली जाती हैं या दोनों आपस में अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्लेटों की जो सीमाओं के प्रकार हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे पढ़ें तो विवर्तनिक, जो प्लेट विवर्तनिक होता है इसको पढ़ें। ये क्या होता है, विवर्तनिक प्लेटों का निर्माण, विकास, प्रकृति तथा गति एवं संचलन। प्लेटों के अंदर तथा किनारों पर पटल विरूपण बल, प्लेटों की प्लेट सीमाओं के सहारे अंतःक्रियाओं तथा उससे जनित या फिर उत्पन्न जो बल होता है, प्लेटों की उनकी गति तथा संचलन के आधार पर यहाँ पर 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। चलिए 1 मिनट। हाँ, तो जो विवर्तनिक प्लेट होते हैं ये आपकी स्थल मंडल या फिर महाद्वीपीय प्लेट 2 टाइप की होती हैं, दूसरी आप लोगों की महासागरीय प्लेट होती है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, विवर्तनिक प्लेट को। और आप लोगों ने विवर्तनिक प्लेट के प्रकार ये पढ़ ही लिए अभी, इसमें एक और बढ़ा लेना विवर्तनिक प्लेट के प्रकार में, न्यूट्रल प्लेट एवं तटस्थ प्लेट। ठीक है, ये आपकी जो तटीय प्लेट होती है जो कोस्टल एरिया के सहारे होती है उनको आप लोग तटीय प्लेट बोलते हो। बाकी का अपसरणी और संरक्षित प्लेट एक ही होती है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ी है। विवर्तनिक क्रियाओं के आधार पर जो प्लेट सीमा है इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। 3 प्रकार आप लोगों ने पढ़ ही लिए, कौन कौन से होते हैं, अपसरणी, संरक्षित प्लेट सीमाएं। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया था प्लेट विवर्तनिकी,
जो स्थलाकृतियों में बलन, भ्रंशन, दरार, क्रस्ट के विनाश एवं हानि होती है, अभिवृद्धि होती है, सभी प्रकार की जो क्रियाविधि होती है उनके वैज्ञानिक अध्ययन को सम्मिलित रूप से प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। यानी कि आप लोग जो ज्वालामुखी पढ़ते हो, आप लोग बलन पढ़ते हो, भ्रंशन पढ़ते हो, क्रस्ट का विनाश हो रहा है या फिर क्रस्ट बन रहा है, यानी कि जो आपका स्थलमंडल का विनाश हो रहा है या फिर स्थल आपका न्यू बन रहा है, जो ये आपका अपसरणी अपसरणी की जो क्रियाएं होती हैं, इनके वैज्ञानिक अध्ययन को आप लोग क्या बोलते हो? प्लेट विवर्तनिकी बोलते हो। चलो आगे बढ़िए। एक मिनट। चलो, तो यहाँ पर ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया हल्का सा। प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 1960 में किया गया था और इसकी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति है। ठीक है, यानी कि इसका साइंटिफिक एडवांसमेंट है तथा उपलब्धि भी है। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उनमें 3 आधारों का प्रतिपादन किया गया था। कौन कौन से 3 आधार रखे गए थे उनको आप लोग देखें। तो यहाँ पर सिद्धांत के जो थे प्रमुख आधार, उनमें आप लोग पढ़ोगे महाद्वीपीय प्रवाह एवं विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिप एंड डिस्प्लेसमेंट, सागर नितल प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ था, यानी कि जो सागर का तल है वो बढ़ा था। पुराचुंबकत्व के साक्ष्य में लेते एविडेंस ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इन 3 साक्ष्यों के आधार पर आपने ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसकी पुष्टि की गई थी। आगे बढ़िए, भारतीय प्लेट टेक्टोनिक प्लेट देखें तो इसमें देखें, चूंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होता हुआ हिमालय के नीचे क्षेपित हो रहा है। ठीक है, जो अपनी इंडियन प्लेट है वो कहाँ पर सबडक्ट हो रही है? हिमालय के नीचे क्षेपित हो रही है। इसकी प्लेट सीमा जो है अभिसरणीय कन्वर्जेंट है, यानी कि विनाशी प्लेट सीमा है। जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट तथा एशियाटिक विवर्तनिक प्लेट के मध्य अभिसरणी मंडल या फिर टकराव मंडल कोलिजन यानी कि बेनियोफ मंडल बनाती है। बेनियोफ कब बनता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नज़दीक जाती है तो जो प्लेट भारी होती है वो प्लेट अंदर जाती है, जो प्लेट हल्की होती है वो प्लेट ऊपर जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्लेटें टच होती हैं ऊपर नीचे आती हुई, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटों का ध्वस्त होती हैं, यहाँ पे मैग्मा लगा, ये जो होता है वो पिघलता है। तो ये वाला जो जोन होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? जो सबडक्ट होती है जहाँ पे प्लेट है वो वाला जोन आपका बेनियोफ जोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हैं इनके हालिया जीपीएस आधारित यानी कि जो जीपीएस बेस्ड ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट हैं 54 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हो रही है। तो आप लोगों को नॉर्मल इतना याद रखना है कि एक साल में कितना मिलीमीटर जो प्लेट है वो प्रवाहित होती है, तो वो आपकी 54 मिलीमीटर प्रति वर्ष गति से ये उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। ठीक है, दिशा आप लोग याद रखिएगा। जबकि इसका जो आंतरिक भाग है वहाँ पे अंतरा प्लेट विरूपण होता है, इसकी गति बहुत ही ज़्यादा मंद होती है, यानी कि जो अंदर प्लेट जा रही है उसकी गति ज़्यादा मंद है। अर्थात जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के आंतरिक भाग का विरूपण 1 से 2 मिलीमीटर से भी कम है। और यह उल्लेखनीय है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की वार्षिक संचलन गति से संबंधित आंकड़े विभिन्न स्रोतों से अलग अलग दिए गए हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ में टकराव सिनोजोइक युग के टर्सरी काल के ईओसीन कल्प में आज से लगभग 40 से 50 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कब इसका क्षेपण हुआ था। तो ये आपका जो सिनोजोइक युग है, इरा है, इसका एक पीरियड होता है टर्सरी पीरियड। कल्प इसमें याद रखिएगा ईओसीन कल्प है, और टाइम पीरियड आज से लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तथा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के मध्य में अभिसरणी कन्वर्जेंट होता है, यानी कि आपसे ये पूछा जाता है प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं पास आती हैं, तो यहाँ पर कैसी होती है? अभिसरणी सीमा बनाती हैं, प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। और जहाँ पर भारतीय प्लेट टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे क्षेपण होता है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कौन सी प्लेट नीचे जा रही है, कौन सी प्लेट ऊपर आ रही है, तो जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है इसके नीचे किसका क्षेपण हो रहा है? भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का हो रहा है। आगे बढ़िए। भौमिकी साक्ष्यों से यह पता चला है कि जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है इसका यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ में पहली बार जो
पहली बार आज से ये प्लेटें एक दूसरे टकराई थी, वो कब टकराई थी? 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व टर्सरी काल के इयोशीन कल्प में। ये अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया है। आगे बढ़िए। जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है, अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट के मध्य अपसरणी यानी कि डायवर्जेंट प्रकार की प्लेट सीमा है। ये भी याद रखिएगा, अरेबियन के साथ में ये कैसी है? अपसरणी है। डायवर्जेंट एक दूसरे से दूर जाती है, जिसका निर्माण आज से 160 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है, इससे टूटकर अलग होने से हुआ था, यानी कि जो अरेबियन प्लेट का भारतीय टेक्टोनिक प्लेट से अलग हुई थी। जो आपका अरब सागर वाली प्लेट है, इसकी बात कर रहे हैं ये। और जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की पश्चिमी सीमा पर रूपांतर प्रकार की सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ये। आगे बढ़िए। संतुलन का सिद्धांत कैसे है, इसको देख लेते हैं। इसके अनुसार जो अधिक मोटाई वाले, अधिक घनत्व वाले भारी टेक्टोनिक प्लेट का अपेक्षाकृत पतले एवं हल्के टेक्टोनिक प्लेट से टकराव होने पर नीचे क्षेपण हो जाता है। जो अभी अपन लोगों ने देखा था कि जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर जाती है, भारी प्लेट नीचे आती है। जो कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की तुलना में अधिक मोटी है, अधिक घनत्व है। जो आपकी यूरेशियन प्लेट है वो पतली है, हल्की है। तो जो टकराव होने के कारण यहाँ पे बेनियोग मंडल यानी कि टकराव मंडल बनता है और इसका नीचे क्षेपण होता है। यदि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराव नहीं हुआ होता तो क्या होता? तो जो हिमालय पर्वत है आज का, उसका निर्माण नहीं होता। ठीक है। और जो हिमालय पर्वत है वास्तव में भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से जो उत्पन्न संपीड़नात्मक बल है यानी कंप्रेसिव फोर्स जो है, इसके कारण जो तैथिस भूसन्नति हुई थी उसके मलबे में बलन पड़ी। और बलन के परिणाम क्या हुआ कि आपका जो आज का हिमालय है वो बन के तैयार हो गया। ज्ञातव्य है कि जो हिमालय पर्वत एशिया की शीत जलवायु तथा भारत की उपोष्ण मानसूनी जलवायु के मध्य में प्रभावी अवरोध बनता है। तो आपने देखा होगा कि जो बर्फीली हवाएं हैं वो हमारे इंडिया तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि वो हिमालय पर्वत से टकरा जाती हैं। तो ज़्यादातर जो बर्फीला एरिया होता है वो उसी साइड रह जाता है, अपने हिमालय से इस पार नहीं आ पाता। ठीक है। तो हिमालय जो है अपने लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ये प्लेटें दिखाई गई हैं। ये आपकी अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, तिब्बतो बर्मा प्लेट हो जाएगी, अनातोलियन प्लेट हो जाएगी, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है। ये आपकी इंडियन प्लेट है। इसका संचलन इस डायरेक्शन में हो रहा है, उत्तर पूर्व में, इसका नॉर्थ में हो रहा है। तो इनको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपकी शुमाली प्लेट है। चलो आगे बढ़िए। अगर देखिए आपका जो हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता? अगर हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो जो साइबेरिया है उसकी अति ठंडीली जो बर्फी हवाएं होती हैं, ठीक है, कैसी जो बर्फीली हवाएं होती हैं, भारत में बिना रोक टोक के आती और दक्षिण में पहुंच जाती। दक्षिण में पहुंचने के बाद में अपनी जो जलवायु होती है इंडिया की, मानसूनी नहीं होने के साथ में ये आपकी जलवायु जो होती है वो कैसी हो जाती? शीत जलवायु यहाँ की हो जाती है। क्योंकि हिमालय नहीं होता तो हवाएं उसको टकराती नहीं, और टकराती नहीं तो उसके साथ में जो हिमालय से पार आपकी बर्फीली हवाएं आती इंडिया तक। जो आप लोगों का हिमाचल वाला एरिया है, उत्तराखंड वाला एरिया है और जो यूपी वाला एरिया है, वहाँ तक ये हवाएं कवर करती और यहाँ तक आप लोगों की क्या होती? बर्फ़ की बारिश होने लग जाती थी। ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर तथा उत्तर पूर्व में यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट द्वारा, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा, पश्चिम में अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट द्वारा सीमांकित होती है। ठीक है। अभी अपन लोगों ने इसको देखा था। चूँकि हिंद महासागर की जो महासागरीय क्रस्ट है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के साथ में संबंध है, अतः भारतीय टेक्टोनिक प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट है। तो आप लोग को एक और क्या याद रखना है कि जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है वो किस तरीके की है? महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट है ये। ठीक है। आगे बढ़िए। हिमालय टकराव मंडल। हिमालय टकराव मंडल यानी कोलिजन जोन है। इसके उत्तर में एशिया के स्थलखंड, दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप, स्थलखंड के बीच महाद्वीप प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट सीमा है। हिमालय के टकराव में कौन कौन सी है? एक तो आप लोगों की यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, दूसरी आप लोगों की इंडो ऑस्ट्रेलियन हो जाएगी यानी कि जो आपकी भारतीय प्लेट हो जाएगी। तो ये दोनों प्लेटें कैसी हैं? महाद्वीपीय प्लेट हैं। क्योंकि दोनों स्थलखंड एक ही महाद्वीप एशिया के भाग हैं, इस सीमा के सारे एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण की ओर में और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर में गतिशील हो रहा है। परिणाम स्वरूप जो अभिसरणीय प्लेट सीमा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है।
कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जो एशियाटिक है वो दक्षिण में जा रही है और भारतीय प्लेट ये आपके उत्तर में जा रही है। और जो कंडीशन हो रही है वो कैसी हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। आगे बढ़िए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट एवं अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट को देखें तो ये जो प्लेट बनाती हैं आपस में अपसरणी जोन बना रही हैं, यानी कि डायवर्जेंट हो रही है, एक दूसरे से दूर में जा रही हैं, जिसका निर्माण 120 से 140 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था अफ्रीकी प्लेट के भारतीय प्लेट से अलग होकर पश्चिम दिशा में जाने के कारण हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे जो गोंडवाना लैंड है वो उसका विखंडन कैसे हुआ, अफ्रीकी प्लेट का भारतीय प्लेट से अलग होकर पश्चिम दिशा में जाने के कारण इसका निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़िए, तो ये आपकी और प्लेटें दी गई हैं, इनको देख लीजिए। चलिए आपका डेक्कन ट्रैप दिया गया और अरब सागर है, यहाँ पे आपको प्लेटें नहीं दिखाई गई हैं, कुछ छोड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल दिया गया है। यद्यपि भौमिकी एवं विवर्तनिकी संचलन का भावी प्रकृति का पूर्व कथन भविष्यवाणी करना कठिन कार्य है। यद्यपि यह अनुमान किया गया है कि यदि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर में वर्तमान संचलन की गति जो है 54 मिलीमीटर प्रति वर्ष बनी रही, तो आगामी 50 मिलियन वर्षों में जो सिंधु गंगा का मैदान है वो पूर्ण रूप से हिमालय के नीचे समा जाएगा। ठीक है, जैसे आपको हिमालय उस पार देखने को मिल रहा है, अब हिमालय आपका उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा 50 मिलियन, पर ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगा, बहुत टाइम लगता है भाई इन घटनाओं में। प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है भारतीय उपमहाद्वीप के साथ में आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुआ होगा, उत्तर दिशा में गतिशील होने लगा होगा और भौमिकी तथा विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित समय के आंकड़ों के एक स्रोत से दूसरे स्रोत तथा एक वैज्ञानिक से दूसरे वैज्ञानिक के अनुमानित आंकड़ों में अधिक विषमताएं रही होंगी। यानी कि आज जैसे आप लोग इनकी अनुमानों को पढ़ रहे हो, किसी और ने उनके अनुमानों को पढ़ा हुआ और किसी के को, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा सत्यता नहीं हो जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल फैक्ट जो दिए गए इसमें सत्य ही होंगे, लेकिन हमें ये सत्य मान के चलने पड़ते हैं। आगे बढ़िए, क्योंकि ना तो ये घटनाएं होते हुए आपने देखी है, ना हमने देखी है, ना उन वैज्ञानिक ने जो ये लिख करके गए हैं। यह अनुमान किया जाता है कि जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है इसका एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट से आज से 50 से 60 यानी कि इयोशीन कल्प में टकराव हुआ, जिसके कारण जो तैतीस भूसन्नति है इसका मलबा बलित हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें पर्वतों की 3 श्रेणियां बनी। ठीक है, कितनी श्रेणियां बनी, 3 बनी थी। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के आंतरिक विरूपण या फिर अंतरा प्लेट विरूपण की अनुमानित जो दर है 1 से 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष या फिर उससे भी कम हो रही है। जो अंतरा प्लेट है, अंदर वाली जो प्लेट हो रही है उसकी बात। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के आंतरिक विरूपण के कारण कई भौमिकीय विवर्तनिक जियोलॉजिक टेक्टोनिक वंश और तथा लिनामेंट का यहाँ पर निर्माण हुआ था। पेंजिया सुपर महाद्वीप का विखंडन कैसे हुआ उसको देखें। तो जो पेंजिया सुपर महाद्वीप है इसका विखंडन आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। यहाँ पर ये दिखाया गया है आपको। अच्छा, ये तो अभी अपन लोगों ने देखा था उसी तरीके का है। यहाँ पे आप लोगों की सोमाली प्लेट हो जाएगी, अरेबियन प्लेट हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पे सुंडा प्लेट, बर्मा प्लेट हो जाएगी। ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी जिसका पूरब की तरफ में चल रहा है ये। ठीक है, चलो ये आपकी इंडियन प्लेट हो जाएगी जो नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, चलिए पहले जो पेंजिया था 2 भागों में टूटा, पहला था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका मिले हुए थे और भारतीय उपमहाद्वीप जिसे वर्तमान समय में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के रूप में जाना जाता है, आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से टूट करके उत्तर दिशा में 90 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील होने लगा। आगे चलकर जो टेक्टोनिक प्लेट था उसके संचलन गति मंद पड़ गई और 54 मिलीमीटर की दर से उत्तर दिशा में संचलन करता हुआ आज से लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व एशियाटिक प्लेट से टकराया और हिमालय पर्वत बना। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की संचलन गति जीपीएस जो आधारित यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम पर आधारित ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में 50 से 54 मिलीमीटर इसका खिसकाव हो रहा है
और जो एशियाटिक प्लेट है उसका उत्क्षेपण हो रहा है, ऊपर से उठाव हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई जो है मंद गति से वृद्धि हो रही है और हिमालय प्रदेश में विवर्तन जनित भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के पास में जा रही हैं और जब पास में आती हैं तो कहीं ना कहीं तो उनमें कंपन होता है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का विरूपण देखेंगे, डिफॉर्मेशन कैसे होता है। तो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की अग्रणी उत्तरी सीमा पर आंतरिक भाग या फिर अंतरा प्लेट क्षेत्र की तुलना में, चलिए यहाँ पर देखो आपको ये दिखाया गया है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट जो कि दक्षिण की तरफ में आ रही है और ये आपकी इंडियन प्लेट जो कि नॉर्थ में जा रही है और ये फॉर्मेशन हो रहा है किसका, हिमालय का, ठीक है। और ये आपका फॉर्मेशन अभी चल ही रहा है, मंद गति से ये चल ही रहा है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। चलो आगे बढ़िए। एशियाटिक प्लेटों के टकराव एवं भारतीय प्लेट के एशिया प्लेट के नीचे छेपड़ होने के कारण भूपटलीय विरूपण तेज गति से हो रहा है और जो जीपीएस आधारित हाल में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि जो भारतीय प्लेट है इसका हिमालय टकराव मंडल में मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी पर विरूपण हो रहा है। तो वो आपका इतना, ये आप ध्यान रखें, 11.68 1.32 मिलीमीटर वर्ष में मेन बाउंड्री थ्रस्ट बन रहा है और इसका विरूपण किस तरीके से हो रहा है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा सेंटीमीटर में। आगे बढ़िए। और जबकि जो आंतरिक विरूपण है वो आपका 1 से 2 मिलीमीटर हो रहा है, ठीक है। भंगुर विरूपण, ब्रिटल डिफॉर्मेशन, चट्टानों की जो, यहाँ पर कट गया यार, चट्टानों की जो शक्ति है उससे तनाव के बल अधिक होने से चट्टानों के टूटने पर होता है। और नमनीय विरूपण, ये जो घटना होती है गहराई में चट्टानों के बहाव या फिर उनके मुड़ने से, यानी जो स्थल मंडल होता है उसके अंदर जो चट्टानें होती हैं उनका बहाव होता है, वो चट्टानें जो मुड़ जाती हैं उसको आप लोग नमनीय विरूपण बोलते हो, ठीक है। प्रत्यास्थ विरूपण, चट्टानों की लोचकता से तनाव बल के अधिक होने से यह आपका प्रत्यास्थ विरूपण होता है। आगे बढ़िए। चलिए, भारतीय विवर्तनिक प्लेट जो होता है यानी टेक्टोनिक प्लेट गौड़ प्रकार का विवर्तनिक प्लेट है जिसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य स्थलखंड तथा हिंद सागर की क्रस्ट को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है। आप लोग नाम भी इंडो ऑस्ट्रेलियन के नाम से इसको जानते होंगे। आज से लगभग 130 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व सुपर महाद्वीप था पेंजिया, इसका दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। इनका विखंडन हुआ और विखंडन के समय में गोंडवाना लैंड से अलग होकर के भारतीय उपमहाद्वीप एक द्वीप के रूप में हुआ और 90 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की उत्तर गति से उत्तर दिशा की ओर में सरकने लगा और अब इसको अपन लोग जानते हैं भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के नाम से। और 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व टेक्टोनिक प्लेट हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालय पर्वत बना आपका। आज से लगभग 130 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, 90 मिलीमीटर प्रतिवर्ष रिकॉर्ड गति से ये उत्तर दिशा में हुआ। और जो स्थल मंडल है इसका महासागरीय यानी तैथिस सागर था, जिसका जो एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट है नीचे छेपड़ हुआ। और जो वर्तमान समय में टेक्टोनिक प्लेट की संचलन गति मंद पड़ी और मंद का कितना हो गया, ये 90 से पहुंच गया 54 मिलीमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। इतना तेज क्यों पढ़ रही, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हो। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के प्रमुख उपलक्षक देख लिए तो जो भारतीय उपमहाद्वीप पे आज से लगभग 120 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था और प्रारंभ में टेक्टोनिक प्लेट गति जो थी उत्तर दिशा में संचलन थी और आज भी उत्तर दिशा में ही ये संचलन है। गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और इसके बाद में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर से पूर्व की ओर में मंदगति हुई। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे 40 से 50 मिलियन पूर्व टकराव हुआ और प्रारंभ में जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट थी उत्तर दिशा में 90 मिलीमीटर की गति से चली थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में 54 हो गई। चलिए, उसके बाद में कितनी हो गई है, 54 हो गई। और आगे बढ़े तो प्रारंभ में जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट थी तीव्र वेग में उत्तर दिशा में संचलन किया और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है स्थल मंडल के महासागरीय स्लैब से संबंधित था।
प्रारंभ में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तीव्र तथा रिकॉर्ड जो था 90 मिलीमीटर था। तैतीस सागर से संबंध था। यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का नीचे क्षेपण हुआ और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के उत्तर दिशा में गति हुआ। और मूल कारण क्या था कि यूरेशियन प्लेट के नीचे यह क्षेपण हुआ था। क्षेपण होने का परिणाम क्या हुआ? हिमालय पर्वत बना था। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। 54 मिलीमीटर में उत्तर पूर्व दिशा में इसका संचलन हो रहा है और जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है वर्तमान समय में उत्तर पूर्व दिशा में संचलन कर रही है। आगे बढ़िए। प्रारंभ में जब भारतीय उपमहाद्वीप जो था गोंडवाना से अलग हुआ, उस समय स्थलखंड एक महासागरीय स्लैब था। कौन सा था वो? टेथिस था। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट आज से 120 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना से अलग हुआ था। 40 से 50 मिलियन पूर्व यूरेशियन प्लेट से टकराया। आप लोगों ने पढ़ लिया। 54 मिलीमीटर ये भी पढ़ लिया, इसको आप लोग देखते जाइएगा। चलिए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तथा अंटार्कटिक टेक्टोनिक प्लेट, इनका अलगाव हुआ था महासागरीय कटक द्वारा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। किसके द्वारा? महासागरीय कटक के द्वारा। ये जो कटक था लगभग पश्चिम से पूर्व दिशा में न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तृत है। अतः जो भारतीय, चलिए आगे बढ़िए। अतः जो भारतीय और अंटार्कटिक टेक्टोनिक प्लेट है, इनका अपसरणीय प्रकार की प्लेट सीमा है। हिमालय पर्वत के सारे क्षेपण हुआ, क्षेपण मंडल बना, टकराव मंडल बना, या फिर महाद्वीप प्रकार के विवर्तनिक प्लेट अभिसरण को दर्शाता है। क्योंकि आज से लगभग अभी वही बात है, ये 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व टेक्टोनिक घटना हुई, क्षेपण हुआ और वो प्रक्रिया जो है आज भी जारी है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और जो एशियाटिक प्लेट है, इसका आज से 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व टकराव हुआ। तैतीस सागर था भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का एशियाटिक प्लेट से अलगाव हुआ और जो आगे चलकर तैतीस सागर था एक भूषण नदी जियो सिंक्लाइन में बदल गया और टर्सरी काल में ये भरत पर्वत हिमालय पर्वत में बदल गया। ठीक है, तो जो भूषण नदी बना कब बना? टर्सरी काल में। और बलित पर्वत कब बन गया ये? और टर्सरी काल में ही बलित पर्वत का प्रारंभ हो गया। हिमालय टकराव मंडल, हिमालयन तथा हिमालय क्षेपण मंडल भूकंपीय घटनाओं का बार बार होना या फिर भूकंप का बार बार आना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है उत्तर पूर्व या फिर उत्तर में दिशा में 54 मिलीमीटर प्रति वर्ष गति से सरक रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना से अलग हुई, एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट के नीचे ये मूवमेंट कर रहा था, तो उस टाइम पर क्रिटेशियस काल था। पश्चिमी भारत के कई भागों में बृहद स्तरीय दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ और इससे होने वाला फ्लड जो था बेसाल्ट की भारी राशि धरातल पर आकर प्रायद्वीप भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को आच्छादित कर लिया। और इस तरह से जो निर्माण हुआ वो किसका निर्माण हुआ? डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। आगे बढ़िए। हिमालय टकराव उत्क्षेपण मंडल पृथ्वी के भूकंपीय एवं विवर्तनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय प्रदेशों में से एक है। भारतीय एवं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराव होने के कारण अधिक मात्रा में तनाव ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। भारतीय एवं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के लगातार टकराव होने से संग्रहित तनाव ऊर्जा का अक्सर बार बार भूकंपीय घटनाओं के रूप में विमोचन होता रहता है। अर्थात भूकंप अक्सर प्राय आते रहते हैं यहाँ पे। और भारत का जो हिमालय प्रदेश है, भूकंप यानी कि सीस्मिक रिस्क में ये मंडल 4 पर और 5 के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, रेयर कंडीशन में आता है ये। परिणाम का एक सामान्य भूकंप जो देखा जाए भारत के गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड राज्य के जो चमोली जिला है, वहाँ पे 29 मार्च 1999 को एक भूकंप आया था। हिमालय क्षेत्र की मेन सेंट्रल थ्रस्ट भ्रंश के सक्रिय होने के कारण एक न्यून कोण वाली गौड़ भ्रंश का निर्माण हो गया था। और भारत का जो हिमालय प्रदेश है भूकंपीय विवर्तनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर भूकंप आते ही रहते हैं। और इसका प्रमुख कारण जो है भारतीय यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का लगातार टकराव होना। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराती रहती हैं। और इसका कारण ये है कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थ्रस्ट बनाए गए MCT, MBT, HFF पुनः सक्रिय हो जाता है। और मार्च 1999 में हिमालय की जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट थी वहाँ पर सक्रिय हो जाने से भारत का जो गढ़वाल हिमालय है वहाँ पे तेज भूकंप भी आया था।
ठीक है। जो गढ़वाल हिमालय है वहाँ पे न्यून कोण वाली गौड़ भ्रंश का यहाँ पे निर्माण हो गया था, जिसके कारण जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का चमोली जिला है, यहाँ पे 6.8 परिमाण वाला भूकंप आया था 29 मार्च 1999 को। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय एवं अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट के मध्य ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमा को ओवेन फ्रैक्चर मंडल OFZ भी कहा जाता है। ठीक है, जो एक प्रकार की रूपांतरण भ्रंश है और यह पश्चिम में अफ्रीकन अरेबियन टेक्टोनिक प्लेटों के पूर्व में स्थित भारतीय टेक्टोनिक प्लेट से अलग होती है। ओवेन फ्रैक्चर मंडल जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। आगे बढ़िए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की विशेषताएं पढ़ें तो अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट पश्चिम में, अपसरणीय प्लेट सीमा और इनके द्वारा भारतीय प्लेट सीमा से ये अलग होते हैं। ठीक है, जो आपका अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट पश्चिम में है, अपसरणीय प्लेट बनाती है ये भारतीय टेक्टोनिक के साथ में। कभी कभी जो ऑस्ट्रेलियन एवं भारतीय विवर्तनिक प्लेट है आपस में जुड़े हुए थे, परंतु ये जो दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट कम से कम विगत 3 मिलियन वर्षों पूर्व अलग हो गए। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का क्षेत्रीय विस्तार अगर देखा जाए तो 11 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान समय में जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है वो 54 मिलीमीटर की गति से, यानी कि प्रति वर्ष गति से उत्तर पूर्व दिशा में संचलन कर रही है। उत्तर पश्चिम में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का ओवेन फ्रैक्चर मंडल यानी OFZ के द्वारा अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट से अलगाव होता है और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का क्षेत्रीय विस्तार लगभग जो है 11 लाख, जो आप याद रखना 11 करोड़ 90 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़िए, भूकंप एवं विवर्तन की दृष्टि से उत्तर पूर्व भारत भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक सक्रिय प्रदेशों में से एक सक्रिय प्रदेश है। यानी कि जो भूकंप और विवर्तन की दृष्टि देखी जाए तो उसमें आप लोगों का जो उत्तर पूर्व भारत है वो ज़्यादा सक्रिय है। उत्तर पूर्व भारत में 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट आपस में 2 अभिसरण सीमाएं के सहारे अंतरक्रिया करते हैं। उत्तर पूर्व भारत में 2 अभिसरणी टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं हैं। कौन कौन सी? इनके सहारे 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट हैं। एक आप लोगों की यूरेशियन प्लेट, दूसरी आप लोगों की भारतीय प्लेट, तीसरी आप लोगों की सुंडा प्लेट है। इनका क्या होता है? अभिसरण होता है। इससे निर्मित भ्रंश पुनः सक्रिय हो जाती हैं और जब कई नई भ्रंशों का निर्माण हो जाता है जिसके कारण उत्तर पूर्व भारत में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, यानी ये जब अपसरण में होता है तो जब भी प्लेट में कोई भी हलचल होगी तो भूकंप तो आएगा। 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, HFF, पूर्वी हिमालयन टकराव जो मेखला है इनके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि 27 डिग्री उत्तर अक्षांश में दक्षिण में स्थित है और यह शिवालिक श्रेणियों या फिर बाह्य हिमालय में सिंधु गंगा मैदान के बीच में निर्धारित करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। हिमालय टकराव मंडल, इसमें यूरेशियन तथा भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य में संपीड़न की वर्तमान समय में सही दिशा में लगभग उत्तर से दक्षिण है। उत्तर दक्षिण भूपटलीय सिकुड़न या फिर भूपटलीय विरूपण, इनका तथ्य R. बिल्हाम तथा B. गौर ने सन 2000 में रिपोर्ट के अनुसार हाल में किए गए जियोडेटिक अध्ययन के बाद सामने आया। दोनों का नाम याद रखिएगा, R. बिल्हाम और B. गौर। आगे बढ़िए। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में आप लोग जाएंगे तो वो आपका आसाम सिंटेक्सिस मंडल है जिसमें भारतीय विवर्तनिक प्लेट, इनके उत्तर पूर्वी भाग के विषय में निम्न कथन यहाँ पर सही है। क्या क्या सही है उनको देख लेते हैं। इसके उत्तर में क्या है? आसाम में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। दोहित मिश्मी थ्रस्ट इसकी उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। नागा दिसांग पूर्वी बाउंड्री थ्रस्ट है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है और इसकी दक्षिण पूर्व सीमा अराकानियोमा मेखला पूर्वी फ्रंट थ्रस्ट द्वारा बनाती है। आगे बढ़िए। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में आसाम सिंटेक्सिस है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के उत्तर पूर्व भाग में उत्तर सीमा हिमालय फ्रंटल फॉल्ट इनके द्वारा नहीं बनती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो इसकी सीमा है आसाम सिंटेक्सिस की वो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा नहीं बनती है, वरन इसके उत्तर में मेन भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का उत्तर पूर्व का जो भाग है और पूर्व पश्चिम संपीड़न, भूपटलीय सिकुड़न और भूपटलीय विरूपण, शिलांग मिकिर, आसामी घाटी ब्लॉक
और पूरब के बहिर्भेदन के द्वारा दर्शाता है। यानी कि जो आप लोगों का पश्चिमी संपीड़न हो रहा है, भूपटलीय सिकुड़न हो रहा है या फिर भूपटलीय विरूपण हो रहा है, इसकी घटना आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है? शिलांग मेकर में, आसामी घाटी ब्लॉक में, और पूरब की ओर में जो बहिर्भेदन हो रहा है, इनको ये दिखाता है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के प्रमुख भाग प्रायद्वीप भारत का विवर्तनिक स्वरूप अत्यंत जटिल है। प्रायद्वीप भारत के कई सक्रिय भ्रंश हैं तथा भूगर्भिक रचना विभिन्न प्रकार की है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के प्रमुख स्थलीय भाग प्रायद्वीप भारत का विवर्तनिक स्वरूप अत्यंत जटिल है, क्योंकि यहाँ पर आर्कियन प्राचीनतम रवेदार शैलें हैं। प्राचीनतम जो शैलें हैं उनसे लेकर के अद्यतन क्वार्टनरी काल के जलोढ़ जमाव की विभिन्न प्रकार की भौमिकीय रचनाओं के साथ में कई सक्रिय भौमिकीय भ्रंश पाई जाती हैं। यथा द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, नर्मदा फॉल्ट, तापी फॉल्ट, दामोदर फॉल्ट, ये सब बनते हैं, लेकिन इनका टाइम पीरियड बहुत अधिक है। रवेदार चट्टानों से लेकर के यहाँ पर जलोढ़ जमाव तक मिले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ की जो आप कल्पनाएं करते या फिर इनका जो अध्ययन करते हो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। उत्तर पूर्व भारत में भूकंप विवर्तनिक दृष्टि से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का उत्तर पूर्व भाग अत्यधिक सक्रिय प्रदेश है। यानी कि जो उत्तर पूर्व भारत है उसमें विवर्तनिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर पूर्व भाग कैसा है? अधिक सक्रिय है भूकंप की दृष्टि से। उत्तर पूर्व भारत 2 अभिसरणी प्लेट सीमाओं से घिरा हुआ है और उत्तर पूर्व भारत जो है हिमालय चाप आर्क द्वारा इंडो बर्मा चाप के 2 अभिसरण प्लेट सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसके कारण उत्तर पूर्व भारत की कई भौमिकीय भ्रंश सक्रिय रहती हैं और विभिन्न परिमाण वाले भूकंपों को जन्म देती हैं। इन्हीं कारणों से उत्तर पूर्व भारत जो है भूकंपीय विवर्तनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय प्रदेश बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण होता है। रांची पठार जो कि छोटा नागपुर पठार का एक भाग है, उसको उत्तर पूर्व भारत के विवर्तनिक प्रदेशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व भारत से भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल की मालदा गैप या फिर मालदा भ्रंश के द्वारा अलग हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो आप लोगों का उत्तर पूर्व भारत है वो कहाँ से अलग हो जाता है? पश्चिम बंगाल का जो मालदा गैप है वहाँ से आपका ये अलग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के आंतरिक भाग में स्थित अंतरा प्लेट भौमिकीय विवर्तनिक भ्रंश। ये भौमिकीय विवर्तनिक भ्रंश नहीं है बल्कि क्या है? भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तथा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के मध्य हिमालय टकराव मंडल का ये भ्रंश है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। पश्चिम पूर्व दिशा में विस्तृत महासागरीय कटक के सहारे अपसरणी प्लेट सीमा के द्वारा भारतीय व अंटार्कटिक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं। अंतरा प्लेट सीमा नाम की कोई प्लेट सीमा नहीं होती है। ठीक है, अंतरा प्लेट सीमा कोई सीमा नहीं है, ये सिर्फ एक अंदर की प्लेट की बात हो रही है। गोंडवाना लैंड से अलग होकर के भारतीय टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण अलग हुए थे। अन्य प्लेटों की तुलना में अधिक तेज गति से उत्तर दिशा में इनका गमन करने लगा था। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुए और अन्य प्लेटों की तुलना में अधिक पतला था, कम मोटाई वाला था ये। आगे बढ़िए। जर्मनी के थे भौमिकीविद। इन्होंने क्या किया था? 2007 के मतानुसार भारतीय टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर 120 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व उत्तर दिशा में गोंडवाना लैंड से अलग हुए अन्य प्लेटों की तुलना में अधिक तेज गति से संचलन हुआ, क्योंकि यह अन्य प्लेटों की अपेक्षा जो क्या था? पतला था। पतला होगा तो वो ज़्यादा तेज फैलेगा, कम मोटाई वाला था और वास्तव में जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई थी अन्य प्लेटों की आधी थी, इसलिए हल्का होने के कारण भारतीय प्लेट जो था तेज गति से गमन कर रहा था। आगे बढ़े तो आज से लगभग 120 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और उस समय मेडागास्कर भारतीय उपमहाद्वीप के साथ में संबद्ध था, परंतु आगे चल करके यानी कि जो टाइम आया 100 मिलियन वर्ष पूर्व का मेसोजोइक इरा था, अंतिम क्रिटेशियस कल्प था। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट से मेडागास्कर जो था वो अलग हो गया। अब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के उपलक्षक देखें यानी उनके करैक्टरिस्टिक देखें तो जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है क्रिटेशियस कल्प में उत्तर में एशिया प्लेट की ओर में गमन हुआ और भूपटलीय विरूपण हुआ, जिसके कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का मेडागास्कर से पर्मियन कल्प में अलगाव नहीं हुआ था। अभी अपन लोगों ने अलगाव कब देखा था इसका, यहाँ पे याद रखिए, क्रिटेशियस काल में, और जो आपका मीसोजोइक इरा शुरू हो चुका था। टेथिस सागर भारत एवं एशियाटिक प्लेटों के टकराव से पहले उनके मध्य सीमा बनाता है। वर्तमान समय में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट 54 मिलीमीटर की गति से उत्तर पूर्व की ओर में बढ़ रहा है। ठीक है। ओवेन फ्रैक्चर मंडल भारतीय अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट के मध्य रूपांतरण प्लेट सीमा बनाता है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व अंतिम क्रिटेशियस काल में मेडागास्कर से अलग हुआ और वर्तमान समय में हाल के जीपीएस के द्वारा ये सर्वे हुआ और उसके अनुसार ये कितना है, 54 मिलीमीटर प्रति वर्ष चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। सुपर महाद्वीप था पेंजिया, इसका दक्षिण भाग था गोंडवालैंड। आज से अलग हुआ ये करीब 120 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व ये टूट करके इससे अलग हुआ था। ठीक है। 4 टेक्टोनिक प्लेट में ये विभक्त हुआ। कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट बनी टूट करके? अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट बनी, अंटार्कटिक बनी, ऑस्ट्रेलियन बनी और भारतीय बनी। किससे बनी थी? गोंडवाना लैंड से बनी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित आज से ये 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव का परिणाम हुआ। क्या बना? हिमालय पर्वत बना। ठीक है। और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की पूर्वी सीमा पर कई लघु प्लेटों का निर्माण हुआ। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बना, मेन बाउंड्री बनी, हिमालय फ्रंटल फ्रंट बना। ठीक है, आगे बढ़िए। फ्लड जो है बेसाल्ट से बना प्रायद्वीप भारत का 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। डेक्कन ट्रैप भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के आज से लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व टकराव का परिणाम नहीं है, वरन ये किसका है? भूपटलीय विरूपण का, यानी कि क्रिस्टल डिफॉर्मेशन के कारण क्रिटेशियस कल्प में पश्चिमी भारत के कई स्थानों पर दरारी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और इससे फ्लड बेसाल्ट लावा निकला। अपार राशि में ये लावा निकला और उसका जमाव हुआ, निक्षेप हुआ, जिससे आज का आपका डेक्कन ट्रैप बना। आज से लगभग 120 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड अलग होकर के भारतीय उपमहाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट के उत्तर की दिशा में 90 से 100 मिलीमीटर प्रति वर्ष तेज गति से संचलन हो रहा था। हिंद महासागर की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आगे चलकर 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का संचलन हुआ। गति घटकर कितनी रह गई? 50 से 54 रह गई। ठीक है। टेथिस सागर बंद हुआ और उसके बाद में हिमालय पर्वत के निर्माण हुआ। म्यांमार तथा उसके समीपी क्षेत्रों में निम्नलिखित कुल जो है 4 प्रमुख गौड़ विवर्तनिक प्लेट हैं, उनको देखें कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो म्यांमार के समीपी क्षेत्र के विवर्तनिक प्लेट, पहले आपकी यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, बर्मा प्लेट और सुंडा प्लेट। ठीक है, ये 4 प्लेटें आप लोगों की हो जाएंगी म्यांमार के क्षेत्र में। म्यांमार जो है विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। म्यांमार क्या है? अल्पाइन हिमालय भूकंप मेखला बेल्ट में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन सी में है? अल्पाइन हिमालय में। आगे बढ़िए। म्यांमार भूकंप विवर्तनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय है क्योंकि म्यांमार एवं उसके समीपी क्षेत्रों में 4 टेक्टोनिक प्लेट हैं जो भी अपन लोगों ने पढ़ी, यूरेशियन, भारतीय, बर्मा और सुंडा। जब भी प्लेटें आपस में हलचल करती हैं तो भूकंप आना स्वाभाविक है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का पूर्व भाग में सुंडा, अंडमान ट्रेंच खाई के सहारे बर्मा टेक्टोनिक प्लेट सहित इंडो चाइना प्रायद्वीप के नीचे क्षेपित हो रहा है। और इस प्रकार जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तथा बर्मा विवर्तनिक प्लेट है, इनका भी क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। और अभिसरण के कारण जो म्यांमार है वहाँ पे प्राय भूकंप आते रहते हैं। 1 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष की दर से हिमालय अब जो है ऊंचाई में ऊपर उठ रहा है। भारतीय एवं एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट का टकराव अभी भी जारी है। हिमालय की ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर से भी अधिक प्रतिवर्ष की दर से यहाँ पे वृद्धि हो रही है, क्योंकि आज भी जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है 54 मिलीमीटर की गति से ये स्पीड से ये गति कर रही है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, भारतीय और एशियाटिक जो टेक्टोनिक प्लेट हैं उनका टकराव अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर अधिक गति से ये प्रतिवर्ष यहाँ पे वृद्धि हो रही है। 54 मिलीमीटर की प्रतिवर्ष उत्तर पूर्व दिशा में इसका संचलन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए।
तो जो भारतीय शील्ड या फिर टेक्टोनिक प्लेट के अंदर माइक्रो प्लेट क्रेटन के विशिष्ट उपलक्ष्य देखें तो दीर्घकाल तक जो विवर्तनिक स्थिरता वाले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हैं, इनके अंदर प्राचीनतम महाद्वीपीय क्रस्ट है, इनका दृढ़ भाग है, इनको माइक्रो प्लेट कहा जाता है या फिर माइक्रो प्लेट क्लेटन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप लोग सिंपल मान लीजिए जो दृढ़ भाग होता है, जो कठोर एरिया होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, माइक्रो प्लेट क्लेटन बोलते हो। माइक्रो प्लेट क्रेटन के चारों ओर जो बलित मेखलाएं पाई जाती हैं, यानी कि फोल्ड बेल्ट्स पाई जाती हैं। आगे बढ़िए, और जो क्रेटन है, क्रेटन को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्लेट कहा जाता है, और एक दूसरे की ओर में ये संचलन करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इनके टकराव होने से इनके चारों ओर बलित मेखलाओं का निर्माण हो गया है, और क्रेटन के माइक्रो प्लेट के आपस में टकराव होने से कई श्रृंखलाबद्ध भौमिकीय भ्रंश लिगामेंट का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि जब ये टकराव हो रहा है तो वहाँ पे भ्रंश नहीं बने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, तो आगे है आपका भारतीय जो टेक्टोनिक प्लेट है, इनके अंदर माइक्रो प्लेट क्रेटन के आपस में टकराव होने से उनके चारों ओर बलित मेखलाओं का निर्माण हो गया है, न कि श्रृंखलाबद्ध कई भौमिकीय लिगामेंट का। आगे बढ़े तो अरावली दिल्ली बलित मेखला को देखें तो इनकी प्रमुख विशेषताएं, जो अरावली दिल्ली बलित मेखला है उत्तर पूर्व दिशा में 400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, और अरावली दिल्ली रचना निचले बैंडेड नीस कॉम्प्लेक्स यानी BGC इनके ऊपर स्थित है, बाउंडेड नीसिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़िए, अरावली जो दिल्ली बलित मेखला है, इनका आर्कियन नाभिक केंद्र को उसके मध्य एवं दक्षिणी भाग में बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स BGC, यानी निसिक नहीं होगा, ये नीसिस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, BGC कहते हैं किसको, अरावली दिल्ली बेल्ट मेखला को। आगे बढ़िए, अरावली दिल्ली बेल्ट मेखला है, ये आपकी लिथोडैमिक इकाई नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। अरावली दिल्ली बलित मेखला, इनकी संरचना में किन किन को सम्मिलित किया जाता है, तो वो आपका दिल्ली सुपर को सम्मिलित किया जाता है, अरावली सुपर ग्रुप को और चंपानेर ग्रुप को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस किस को शामिल इसमें किया जाता है। अरावली दिल्ली बलित मेखला उत्तर पूर्व दिशा में 700 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। बैंडेड नीस कॉम्प्लेक्स अरावली दिल्ली बलित मेखला की प्राचीनतम लिथोडैमिक इकाई है। अभियांत्रिक विरूपित तथा अति रूपांतरित सेलों के समूह को लिथोडैमिक इकाई कहते हैं। आगे बढ़िए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के बर्मा यानी म्यांमार जो है उसको माइक्रो प्लेट के नीचे अधिक्षेपण हो रहा है, और इसकी दर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तथा एक समय से दूसरे समय में बदलती रहती है। भारतीय म्यांमार पर्वतन मेखला, इसमें पर्वत विवर्तनिक संचलन में व्यवधान होता रहा है, यानी कि जब भी पर्वत बनता है उसमें कोई ना कोई व्यवधान तो आता ही रहता है, तो वो नॉर्मल बात है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के बर्मा यानी कि जो म्यांमार माइक्रो प्लेट है, इसके नीचे अधिक्षेपण हो रहा है। समय संचलन सरकने गति में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में यहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। आगे बढ़िए, भारतीय एवं एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट के टकराव का प्रभाव सुदूर उत्तर में तिब्बत का पठार और अल्टाई पर्वत श्रेणी तक पड़ा हुआ है, और आज से लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय टेक्टोनिक प्लेट एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेट के दक्षिण सीमा के साथ में जोरदार टकराव हुई है, जिसके कारण आप लोगों का आज का हिमालय पर्वत है। आगे बढ़िए, तो ये अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि आज से लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय टेक्टोनिक प्लेट 90 से 100 मिलीमीटर प्रति वर्ष तेज गति से उत्तर दिशा में गमन कर रही है, और जोरदार शक्ति से टकराव हुआ, जिसके कारण जो तैतीस सागर है इसका मलबा बलित हुआ गगनचुंबी हिमालय पर्वत के रूप में ये ऊपर उठ गया। आगे बढ़िए, 200 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई में फैला हुआ सिंधु सांगपो सचर जोन है, और उस सीमा को दर्शाता है जहां पर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट एशियन टेक्टोनिक प्लेट से आज से लगभग 40 से 50 मिलियन पूर्व में टकराव हुआ था। यानी कि जो सचर जोन है आप लोगों का इंडो सांगपो, ठीक है, ये आपका जो सिंधु सांगपो है वो किसको दर्शाता है, टकराव को दर्शाता है। ITCSZ ये आपका, इसके सहारे विभिन्न प्रकार की आग्नेय यानी कि मैफिक से फॉल्सिक लावा तक चर्ट डोनाइट सर्पेंटाइन
अवसादी, यह था यहाँ पे चूना पत्थर, लाल बालू का पत्थर और यहाँ पे सैलों का संयोजन। इनका पाया जाना इस तथ्य को उजागर करता है कि जो भारतीय एवं एशियन टेक्टोनिक प्लेट है, इनका टकराव जो था अत्यंत जटिल था। ठीक है, यानी यहाँ पर कई तरीके की चट्टानें मिलती हैं, जिसके कारण आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर जो टकराव हुआ था बहुत ज़्यादा जटिल था। भारतीय और एशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से सिंधु सांगपो सचर जोन बना। इसके सारे सक्रिय मेखला वाला भूभाग नीचे धंस गया और अवतरित हो गया। सिंधु सांगपो सचर जोन, इसके सहारे लंबी गर्त मेखला की मृतिका बनी, क्ले बनी। चूना प्रधान यहाँ पे चूना प्रधान आपको देखने को मिलेगा, सिरका प्रधान है, ऊर्ज चूना प्रधान है। ग्रेविक की एकांतर क्रम में परतें पाई जाती हैं। सिंधु सांगपो सचर जोन, इसके सहारे क्या है, लंबी गर्त है, मृतिका है, चूना प्रधान है, सिरका प्रधान, ऊर्ज चूना प्रधान, ग्रेविक। एकांतर तथ्य उजागर करती है कि 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय एवं टेक्टोनिक प्लेट का टकराव हुआ और ये मेखला का यहाँ पे अवतरण हुआ। आगे बढ़िए। इयोशीन काल में भारतीय एशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण सिंधु सांगपो सचर जोन बना और भारतीय एवं एशियन प्लेट टेक्टोनिक के टकराव के समय में भूपटलीय संकुचन विरूपण हो गया था। फिर आया 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व का टाइम। इयोशीन काल में भारतीय एशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से भूपटलीय सिकुड़न या फिर विरूपण हुआ और जिसके कारण संतुलन की समस्थिति की प्राप्ति के लिए सिंधु सांगपो सचर जोन बना। लंबी मेखला में स्थलीय भाग का अवतरण होने से एक सक्रिय गर्त का यहाँ पर निर्माण हुआ। हिंदुकुश हिमालय पर्वत का समस्त क्षेत्र भूकंपीय घटनाओं का बार बार प्रभावित होता रहता है, यानी कि वहाँ पर भी प्लेटें टकराती रहती हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार क्षेपण हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे लगातार क्षेपण हो रहा है। हिंदुकुश हिमालय जो है भूकंपीय विवर्तनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय प्रदेश है, जिसके कारण आए दिन विभिन्न परिमाण वाले भूकंप आते रहते हैं। भारतीय जो टेक्टोनिक प्लेट है, उत्तर सीमा के सारे सबसे प्रारंभिक रूपांतरण का संकेत उत्तर पश्चिम हिमालय के लद्दाख क्षेत्र की जो सोमवरारी कॉम्प्लेक्स है, इसकी इक्लोजाइट से मिलता है। ये आगे बढ़िए। हिमालय पर्वत में कई शक्तिशाली भूकंपीय घटनाएं हो चुकी हैं, भविष्य में इनके होने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। हिमालय प्रदेश विश्व के सर्वाधिक अंतरप्लेट सक्रिय प्रदेशों में से एक है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्षेपण हो रहा है। क्षेपण होने के कारण जो अंतरा प्लेट है अधिक सक्रिय रहती हैं और सक्रिय होने के कारण यहाँ पे क्या आता है, विभिन्न परिमाण वाले भूकंप आते रहते हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के पूर्वी भाग तथा बर्मा यानी म्यांमार टेक्टोनिक प्लेट का अभिसरण हिमालय की तलहटी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के समीपी क्षेत्रों में विगत समय में आए 8 परिमाण या फिर इससे अधिक परिमाण वाले भूकंपों के जन्म का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का हो गया सेशन। जो इम्पोर्टेंट था वो आप लोगों का शुरुआत में हो चुका था, फिर आप लोगों ने इसका रिवीजन टाइप का पूरे चैप्टर में बना रहता है। तो ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।